और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता दें, इंडिया न्यूज के पास एक एक्सक्लूसिव खबर है जो आतंकवाद से जुड़ी हुई है। जैश ए मोहम्मद की आतंकी साजिश का इंडिया न्यूज पर यह बड़ा खुलासा होने जा रहा है। NH-44 पर पुलवामा जैसे हमले की साजिश आतंकियों की ओर से रची जा रही है। खुफिया एजेंसी की ओर से यह दावा किया गया है और इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। आतंक का ऑपरेशन जल्द होने वाला है। NH-44 पर आतंकी अब नया प्लान तैयार कर रहे हैं और पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश रचने के लिए जैश ए मोहम्मद ने अपने सरगनाओं को तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया है। देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है आज की और आतंक का ऑपरेशन NH-44 पर हो सकता है। पुलवामा जैसे हमले की साजिश यहां पर जो आतंकी है वो रच रहे हैं और जवानों का एक्शन प्लान भी हालांकि तैयार होगा। कभी भी ये हमला हो सकता है, खुफिया विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है और जैश ए मोहम्मद अब अपनी नापाक प्लानिंग कर रहा है पुलवामा जैसे हमले की वारदात को अंजाम देने की फिराक में। देखिए, लगातार आपको बता दें कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कश्मीर में आतंकियों का सफाया हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे आतंकी बौखलाए हुए हैं और अब वो भी नए तरह के आतंकी का जो नेटवर्क है, आतंक का नेटवर्क बिछाने की कोशिश में है। और देखिए, पूरा प्लान क्या है जैश ए मोहम्मद की इस नापाक साजिश का, वो भी हम यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से साजिश आतंकियों की ओर से रची जा रही है। आर्मी फोर्सेस के लिए खतरा ये बनते जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, पेट्रोलिंग पार्टी, पुलिस के जवान, इन सब पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है क्योंकि जैश ए मोहम्मद के सरगनाओं ने अपना नेटवर्क बिछाना शुरू कर दिया है और पुलवामा हमले जैसे आपको बता दें कि पुलवामा जैसा हमला करने की फिराक में इन दिनों आतंकी जुटे हुए हैं। इंडिया न्यूज के पास बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी है। देखिए, आंदोलन का आज 46वां दिन है, हम इससे जुड़ी हुई भी खबर आगे आपको बताएंगे, लेकिन देखिए इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राकेश सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आतंकियों की बड़ी नापाक साजिश के यहाँ पर इंडिया न्यूज ने आज खुलासा किया है। पुलवामा हमले जैसे ही पुलवामा जैसे हमले का ये प्लान बना रहे एक बार फिर से। देखिए, जैसा कि आप जानती हैं कि 26 जनवरी से पहले जो है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने एक प्लान तैयार किया है और प्लान के तहत जहां NH-44 पर स्थित जो आर्मी स्टैब्लिशमेंट हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के कन्वॉय हैं, उस पर बड़ा हमले करने के फिराक में हैं और ISI ने साफ तौर पर जैश को इसकी जिम्मेवारी दी है। और जैसा कि आप जानती हैं कि जैश इस तरह के हमले में माहिर है और उसके फिदाई दस्ता को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि 26 जनवरी से पहले जो है घाटी में बड़ा हमला किया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश दिया जाए कि घाटी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। भले ही सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक एक कर जो है आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, बावजूद इसके ISI की इस प्लानिंग के खुलासा के बाद घाटी में मौजूद सभी सुरक्षा एजेंसियों को खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि किसी भी संदिग्ध जो व्यक्ति दिखे या संदिग्ध वाहन दिखे उसको रोककर पूरी तौर पर जांच किया जाए, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई किया जाए। तो बड़ी खुफिया जानकारी आ रही है सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से कि घाटी में आतंकी बड़ा हमला करने के फिराक में है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने। अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच कश्मीर से मेरे एक और सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, आतंकियों की ओर से बड़ी साजिश रची जा रही है आतंकी हमले की, पुलवामा जैसे हमले की यहाँ पर वो दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और NH-44 को अपना निशाना बना सकते हैं। खबर ये भी है कि जिस तरीके से 2020 की बात करें, करीब 200 आतंकियों का सफाया हुआ है और 2020 में ही 100 से ज्यादा ऑपरेशंस आतंकियों के खिलाफ कश्मीर में चलाए गए हैं। तो क्या इससे अब आतंकियों की कमर टूटी है तो वो नए पैटर्न बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कार्रवाइयां 2020 में हुई हैं, 227 आतंकियों का मारा जाना और कितने ही आतंकी जो है वो जिंदा पकड़े गए हैं। नए आतंकियों की रिक्रूटमेंट कश्मीर में पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान की एजेंसियां कर नहीं पा रही। ऐसे में बौखलाहट बहुत बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ये संदेश जो दुनिया भर में गया है कि DDC चुनाव में बिना किसी तरह का हमला पाकिस्तान जो है वो नहीं कर पाया, आतंकी नहीं कर पाए
और वो कहीं ना कहीं संदेश दुनिया भर में जाता है कि शांति की ओर अग्रसर है जम्मू कश्मीर, और किसी भी तरह से सिर्फ पाकिस्तान परस्त ताकतें ही यहाँ पर कहीं ना कहीं हालात खराब करने की कोशिश करती थी। उसी चीज को कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो भंग करना चाहता है, उस शांति को भंग करना चाहता है, और इसी वजह से एक बार फिर से पुलवामा जैसे हमले की प्लानिंग यहाँ पे की जा रही है। मगर आपको बता दूं कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार जो है वो अलर्ट हैं, चाहे वो सेना है, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है। अगर आप देखें यही एक वजह है कि पिछले कई दिनों में जो लगातार आतंकी जिंदा भी पकड़े गए हैं। आतंकियों के छोटी से छोटी इनपुट मिलने पर आतंकियों के जो सहयोगी रहते हैं, सहायक रहते हैं, जो ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर रहता है, उनकी भी गिरफ्तारियां हुई और उन्हीं ने ये खुलासे किए हैं। आप देखें तो एक नई चाल जो पाकिस्तान चल रहा था, वो हैंड ग्रेनेड जो है लगातार जो सामने आए हैं, जो रिकवरी हुई है, वो साफ दिखाता है कि पाकिस्तान अजय खबर ये भी है कि ड्रोन के जरिए भारत में हथियार भी पाकिस्तान की ओर से भेजे जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, आप देखें तो पिछले लगभग 1 दर्जन के करीब जो है इस तरह की चीजें हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो पंजाब में हुई, चाहे जम्मू में हुई, चाहे एलओसी के इलाके में, पुंछ राजौरी के इलाकों में हुई। वहां पर हथियारों की तस्करी पार से, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाए के साथ आतंकियों के पास हथियारों की भारी कमी है। इसी वजह से इन ड्रोन के बिल्कुल अजय, तो कहीं ना कहीं आतंकियों की कमर टूटी जा रही है। राकेश और अजय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का। तो देखिए लगातार आतंकी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार आतंकियों का घाटी में सफाया हो रहा है और उनकी बौखलाहट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।